नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि कल ही भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए, युवाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। और उस योजना के लॉन्च होते ही भारत में विभिन्न स्थानों पर बहुत ही भयंकर रूप से विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं भारतीय सेनाओं की तैयारी करने वाले युवा। इसमें सबसे ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन देखने में कहाँ मिल रहे हैं? बिहार के विभिन्न जिलों में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इस पूरी की पूरी योजना को समझना ज़रूरी है। साथ में ये समझना ज़रूरी है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर आने के पीछे सरकार के क्या मंशा हैं, क्या कारण हैं और युवा इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन युवा इसमें क्यों कर रहे हैं। सरकार कह रही है निरंतर रूप से कि ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जो भारतीय सेनाओं को आधुनिकीकरण के रास्ते पर लेकर जाएगी, परंतु युवा इसके कुछ उलट ही बोल रहे हैं। तो दोनों पक्षों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। साथ में एक चीज़ और समझेंगे कि क्या ये जो नई स्कीम के दौरान नई स्कीम के अंतर्गत एक जो आपकी सेनाओं में भर्ती की योजना को लाया गया है, ये कंपल्सरी है, स्वैच्छिक है और किन-किन देशों में आज भी कंपल्सरी आर्मड सर्विस या मिलिट्री सर्विस देना ज़रूरी है। तो आप सबको बता दूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए क्या है अग्निपथ योजना, इसको सबसे पहले समझते हैं। अग्निपथ योजना के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इसका एक अन्य नाम है जिसको आर्मी अपने अ, एक टेक्निकल टर्म की तरह यूज़ करती है, सेनाएँ अपने टेक्निकल टर्म की तरह यूज़ करती हैं, जिसका नाम है टोड, टूर ऑफ ड्यूटी। यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी अगर आप साधारण भाषा में इसका अर्थ लगाएँगे मतलब कि आप टू एक एक ड्यूटी का टूर सा करके चले आएँ, एक घूम फिर के आप चले आएँ, ऐसा कुछ है इसका अर्थ। हालाँकि इसका गंभीर अर्थ और भी कुछ हो सकता है, परंतु बेसिक अर्थ इसका आप लगा सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। अब इस योजना में क्या है कि भारतीय सेनाओं में भर्ती की एक नई स्कीम है, एक नई योजना है। यानी कि अब से पहले क्या होता था? अब से पहले लड़के तैयारी करते थे, ओपन भर्ती होती थी, रैली भर्ती होती थी और दौड़ लगाते थे, देन फिजिकल होता था, देन उनका रिटन होता था, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लग करके, फाइनल मेरिट लग के वो एक लंबी सर्विस के लिए अपनी जॉब को जॉइन कर लेते थे आर्मड फोर्सेस में, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो और मिनिमम 16 साल की सर्विस वो करते थे। उसके बाद उनके लिए क्या चीज़ें शुरू हो गई, उनके लिए उसके बाद उनके लिए पेंशन योजना और तमाम मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज़ तमाम उनको मिलती रहती हैं। तो इस योजना में थोड़ा-सा चेंज करके बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश की गई है। तो एक नई स्कीम है। अब ये क्या चीज़ है? देखो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अमूमन 16 साल की सर्विस होती है किसी भी आर्मड फोर्सेस में, बट इस वाली योजना में अग्निपथ योजना है, जो टोड योजना है, टूर ऑफ ड्यूटी योजना है, इसमें युवाओं को केवल 4 साल की स्वैच्छिक सेवा का ही प्रावधान है। यानी कि 4 साल तक ही वो सर्विस दे पाएँगे, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये पहला प्रावधान है और कैसी सेवा है? स्वैच्छिक सेवा है, यानी कि कंपल्शन नहीं है कि हर व्यक्ति को इसमें अप्लाई करना पड़ेगा या हर व्यक्ति को इसमें सेवा देना ज़रूरी है। ये स्वैच्छिक सेवा है, कोई भी जाके वॉलंटरीली वहाँ पर जाकर सर्विस को दे सकता है। अब होगा क्या कि हर वर्ष क्या होगा? हर वर्ष 40 से 45 हज़ार अग्निवीरों की भर्ती होगी। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अग्निपथ योजना है, इस अग्निपथ योजना के दौरान सॉरी दौरान बार-बार निकल रहा है। इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत जिन-जिन युवाओं को भर्ती किया जाएगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, महिलाओं को भी बराबर का हिस्सा इसमें दिया जाएगा। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, उसको एक शब्द यहाँ पर दिया गया है अग्निवीर। जो इस योजना के तहत अगर भर्ती होगा किसी भी सेना में, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसको अग्निवीर कहा जा रहा है। और आपको मैं बताऊँ ये योजना को लॉन्च किया गया और इसका नोटिफ़िकेशन भी आ गया है। इसका नोटिफ़िकेशन भी आ गया है। यदि आप में से कोई भरना चाहता है तो वो भर भी सकता है, इतना फास्ट एक्शन गवर्नमेंट इसमें कर रही है। अब देखो ये क्या चीज़ है, अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि भाई ये जो 4 साल की सर्विस वाला प्रोग्राम जो है, जो अग्निपथ योजनाएँ चालू की गई है, अभी ये बेसिक 4-5 पॉइंट मैंने बताई हैं, अभी डिटेल डिस्कशन इसकी आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग करेंगे कि ये जो भर्ती है, ये कैसी भर्ती होगी? इससे अधिकारियों की भर्ती भी होगी या केवल निचले स्तर की भर्ती होगी? तो आपको एक बात बताता हूँ मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो कमीशन रैंक हैं, जो ऑफिसर्स रैंक हैं, उनकी भर्ती के लिए ये योजना नहीं है। ये केवल सिपाहियों के स्तर के लिए ही ये योजना को लागू किया गया है, जो सिपाही भर्ती होते हैं। आपको मैं बात बताता हूँ, भारत के रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री Narendra Modi today approved
एंड अट्रैक्टिव, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट, है ना, एक आकर्षक भर्ती को पेश किया गया, उसको पास किया गया, अप्रूव किया गया फॉर इंडियन यूथ टू सर्व इन द आर्मर्ड फोर्सेस। आर्मर्ड फोर्सेस का नाम जहां भी कहीं पे आता है, सशस्त्र बलों का अगर नाम आता है तो केवल 3 ही सशस्त्र बल आपको याद रखने हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, यही तीनों सशस्त्र बल में आते हैं। और राजनाथ सिंह जी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक कैबिनेट मीटिंग जो हुई उसको उसमें बैठ करके इसको अप्रूव कर दिया है कि भारत के जो युवा हैं वो इस योजना के अंतर्गत भारतीय सेनाओं में सर्व कर सकते हैं। द स्कीम इज कॉल्ड अग्निपथ, है ना, स्कीम का नाम अग्निपथ है। एंड द यूथ सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम विल बी नोन एज अग्निवीर। जो जो युवा इस योजना के अंतर्गत भर्ती होंगे, रिक्रूट होंगे, उन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा। अब मोटी मोटी एक चीज इसकी शर्तों की देख लेते हैं, क्या शर्त है और क्या मतलब इसमें बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाह रही है। तो सबसे पहली बात तो इसकी जो एज होगी, मतलब अगर आप या आप में से कोई भी व्यक्ति इसमें भर्ती होना चाहता है, इस योजना के अंतर्गत भर्ती होना चाहता है, तो उस व्यक्ति की आयु 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। 17.5 से 21 साल के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए, यानी कि पहले वाला ही क्राइटेरिया रखा है। कर सिपाही की भर्ती रहे हैं, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशन को बदल दिया है। क्यों बदल दिया है उसको भी देखेंगे। ड्यूरेशन 4 साल का ड्यूरेशन है। और क्या बात बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सैलरी पैकेज, पहले साल 4,76,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, विथ अपग्रेडेशन अप टू 6.92 लाख अप्रोक्स। मतलब पहले साल लगभग 4,76,000 के आसपास सैलरी मिलेगी पूरे साल की मिलाकर के। और लास्ट ईयर, फोर्थ ईयर, जो आखिरी साल होगा सर्विस का, उसमें 6,92,000 तक सैलरी पहुंच जाएगी। उसके बाद जब बंदा रिटायर होगा, सेवानिवृत्त होगा, तो उसको एक का पैकेज दिया जाएगा, रिटायरमेंट पैकेज, जिसको आप फंड की तरह से कह सकते हैं। उस फंड को नाम दिया गया है सेवा निधि पैकेज, नाम दिया गया है सेवा निधि पैकेज, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को 11,71,000 रुपए का एक राशि दी जाएगी, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी, वो जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। और एक चीज और भी है, अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आ सकती है कि यदि उस बंदे को सेवा में कुछ हो जाए, सर्विस के दौरान कुछ हो जाए, वो शहीद हो जाए, वो अपंग हो जाए, तो उसके लिए एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर है 48 लाख रुपए का, उसको एक बीमा भी दिया जाएगा। ठीक है, एक ये बात है। और उसके बाद इसमें एक प्रावधान है कि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, जो भी बंदा एज ए अग्निवीर सर्व करेगा इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस में, उसको रिटायरमेंट होने के बाद एक क्या दिया जाएगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे वो आगे आने वाली भर्तियों में, जॉब की अपॉर्चुनिटीज में उनका फायदा उठा सकेगा और उसको प्राथमिकता उनमें मिल सकेगी। तो अब देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सरकार इन अग्निवीरों को किस तरह से आर्थिक लाभ पहुंचाएगी, सैलरी एंड अदर फाइनेंशियल सपोर्ट। आप सबको पता है कि मैंने भी बताया आपको कि 4 साल की सर्विस है, और 4 साल की इस सर्विस में क्या हो रहा है, इन 4 सालों की सर्विस को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। यहाँ पर पहला जो कॉलम है वो बता रहा है कि भाई टोटल सैलरी कितनी होने वाली है। दूसरा है कि इन हैंड उसको कितनी मिलेगी, उसके खाते में कितनी मिलेगी। तीसरा, उसकी जो टोटल सैलरी है उसका 30% उसके सेवा निधि पैकेज के रूप में जमा हो जाएगा यहाँ पर, और उतना ही पैसा सरकार जमा करेगी उसके खाते में। ठीक है, समझते हैं। पहले साल उस व्यक्ति को, उस अग्निवीर को 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी और 21,000 रुपए इन हैंड उसको पड़ेंगे। उस 30,000 में से 21,000 के बाद 9,000 रुपए उसके खाते में जमा हो जाएंगे। किस रूप में? सेवा निधि खाते में जमा हो जाएंगे उसके। ठीक है, इतना ही गवर्नमेंट जमा कर देगी। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ईयर में 33,000 रुपए हैं सैलरी टोटल, 23,100 रुपए इन हैंड मिलेगा, 9900 रुपए उसके सेवा निधि पैकेज में, और 9900 रुपए सरकार जमा करेगी। थर्ड ईयर सैलरी हो जाएगी 36,500, 25,580 रुपए उसको इन हैंड मिलेंगे, 10,950 रुपए सेवा निधि पैकेज में, उतना ही गवर्नमेंट जमा करा देगी। और फोर्थ ईयर, जब उसके रिटायरमेंट वाला ईयर होगा, जो कंप्लीट करने के बाद रिटायर होगा, 40,000 रुपए सैलरी है, 28,000 रुपए इन हैंड और 12,000 रुपए सेवा निधि पैकेज में, उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये तो हो गया उसको जो टोटल इन हैंड सैलरी उसको मिलने वाली है। इन हैंड सैलरी ये हो गई, और इनका 4 साल का जोड़ करके, ठीक है, इसका लगभग 5 लाख रुपए उसका जमा हो जाएगा। इतना ही लगभग 5 लाख रुपए सरकार जमा कर देगी, तो 10 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है उसके पास पैसों की जमाबंदी हो जाएगी। पर जो टोटल उसको पैसे दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज में। तो आप लोग सोचेंगे 11,71,000 रुपए कहां से आए?
तो ये तो कॉमन सी बात है कि जब 4 साल तक उसके पैसे जुड़ेंगे तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उसको ब्याज उस पे मिलेगा और 11,71,000 रुपए उस व्यक्ति को, उस अग्निवीर को दे दिए जाएंगे, जो टैक्स फ्री होगा। ये पूरा का पूरा सैलरी है उसका और ये फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है। वैसे बेसिक बेसिक मैं आपको सब बता चुका हूं, पर 2-4 चीजें और भी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 4 साल की सर्विस है। इस 4 साल की सर्विस में 6 महीना तो वो ट्रेनिंग पे रहेगा, 6 महीना वो ट्रेनिंग पे रहेगा और 3.5 साल तक वो क्या काम करेगा, सर्व करेगा कोई भी फोर्स में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इन तीनों में सर्व करेगा। तो 4 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्विस है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, तो कोई भी इसमें भर्ती हो सकता है। बिल्कुल इसमें कोई भी भर्ती हो सकता है, पर कोई भी भर्ती होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है और फिर भी आप चले जाएंगे। एक्चुअली में ये भर्ती वही है जो रेगुलर बेस पर होती है। 21 साल 18 आपके 18 से 21 साल तक का बच्चा इसमें भर्ती होता था पहले भी। अब इसको और 6 महीना घटा दिया गया है और इसको जो टाइम पीरियड है, जो 16 साल के लिए पहले होती थी, अब इसको 4 साल तक के लिए सिमटा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अग्निवीर्स विल मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। जिस भी आप ट्रेड में जा रहे हैं या जिस भी कैटेगरी में आप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारी की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसा पहले होता था सब कुछ वैसा ही है। सब कुछ आपको शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं के बेस पर यह भर्ती होगी। आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, वो उसी के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। ठीक है, अब एक बात है, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई ये 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा अग्निवीरों को, तो क्या इनको रेगुलर आर्मी में सर्व करने के लिए मिलेगा या ये एक रिजर्व फोर्स की तरह से काम करेंगे या ये एनसीसी और रेगुलर आर्मी के बीच का एक हिस्सा रहेंगे। तो यहां पर एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि ये लोग जो सर्व करेंगे, अग्निवीर जो सर्व करेंगे, ये बिल्कुल रेगुलर कैडर में सर्व करेंगे, चाहे वो इन्फेंट्री हो, चाहे वो आर्मर्ड फोर्सेस हो, आर्टिलरी हो, टैंक रेजिमेंट हो, कोई सा भी रेजिमेंट हो, ये रेगुलर आर्मी में ही सर्व करेंगे, ये बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इसमें बवाल का भी कारण है कि भाई आप चलो मानो कि भाई 4 साल के लिए आप चालू कर रहे हो और 4 साल के बाद आप सबको रिटायर करो ना। आप 4 साल के बाद सबको रिटायर करो, आप थोड़े से लोगों को क्यों रिटायर कर रहे हो? अब इसमें क्या है कि मानो किसी बैच में 100 अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है, तो 4 साल के बाद केवल 25% युवाओं को ही मौका मिलेगा अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने का। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है जैसे कि एक संविदा कर्मचारी होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदा काम कर रहा होता है कि कभी भी वो काम करता रहेगा और जब भी उसकी सेवा से असंतोष जाहिर होगा तो उसको निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। तो इसमें एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू 25% अग्निवीर्स फ्रॉम बैच विल बी एनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी कि अगर 100 बंदे हैं तो 25 बंदों को उसमें रेगुलर सर्व करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह की योजना है, इसका ही पूरा का पूरा विरोध हो रहा है। ठीक है, यहां पर आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ये सेवानिधि पैकेज के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ये अब आगे देखते हैं, अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार इसको लेके क्यों आई है जब वो 25% को भी रेगुलर कर रही है? क्या मंशा है सरकार की कि ये योजना उन लोगों ने लागू की, रक्षा मंत्रालय ने ये योजना लागू की? तो इस योजना के पीछे कई महत्वपूर्ण विचार हैं सरकार के, सेना के, रक्षा मंत्रालय के, कि वो इस योजना को लागू क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो आपको पता होगी कि सेना में अधिकतर, आपको बताता हूं, अधिकतर जितने भी विभाग हैं भारत में, सरकारी विभाग हैं, 2005 के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। उसके बाद अब सेना में, आर्मर्ड फोर्सेस में पेंशन व्यवस्था लागू होती है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि जो पेंशन दी जाती है उससे बहुत बड़ा भार सरकार के ऊपर, सेनाओं के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जिससे सेना को अपने अदर कार्य करने के लिए, अलग से काम करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसे नहीं बच पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, जब ये लोगों को भर्ती करेंगे तो उनकी वेतन देने होंगे और बढ़ते हुए समय के साथ में उन वेतन के साथ में इंक्रीमेंट भी उनको देने होंगे। तो सबसे पहली बात है कि बढ़ते वेतन का बोझ कम होगा। ये पॉइंट सरकार ने सबसे पहले रखा कि भाई जो बढ़ता हुआ वेतन है उसका बोझ कम हो जाएगा। दूसरी बात है, आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन दिया जाता है उस सैनिक को, उस व्यक्ति को, जिससे वो अपने आगे का जीवन यापन कर सके, उसका भार कम हो जाएगा। क्योंकि 4 साल तक ये सैलरी देंगे, उसके बाद 11,71,000 रुपए देके फाइनली रिटायर कर देंगे, उसके बाद कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह क्या रहेगा कि हर साल 40-45 हजार भर्ती करते रहेंगे तो सेना को नया खून मिलता रहेगा और रिटायरमेंट होते रहेंगे। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा, सेना कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर काम लेगी। ठीक है, ये पॉइंट सरकार की तरफ से है।
अब सरकार क्या बोल रही है कि जो वेतन और पेंशन से पैसा बचेगा, उससे उसका यूज कहाँ किया जाएगा? सेना के आधुनिकीकरण में यूज किया जाएगा। सेना को मॉडर्नाइज करने में काम किया जाएगा। कि सेना को ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, सेना के पास अच्छे से अच्छे हथियार, कारगर से कारगर हथियार कैसे पहुंचाए जाएं, सेना किसी भी फ्रंट पर, किसी भी हालात में, किसी भी तरह की वॉरफेयर की सिचुएशन में लड़कर विजयी हो सके और भारत की सभी प्रकार की सुरक्षाओं को सुनिश्चित कर सके। ऐसा का ऐसा पूरा विचार सरकार का है। एक और बात है, एक डेटा है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की सेना की जो औसत आयु है वो 32 है। और अग्निपथ स्कीम के बाद जब अग्निवीर भर्ती होंगे तो सेना का मानना है, सरकार का मानना है कि ये जो औसत आयु है सेना की वो घटकर 32 से 26 हो जाएगी। ये बात वो कह रहे हैं, मतलब कि सेना को और यूथफुल बनाने के लिए, सेना को और ज्यादा जवान बनाने के लिए, और ज्यादा युवा बनाने के लिए ये पूरा का पूरा मुहिम चलाया गया है। ये कुछ पॉइंट्स है सरकार के। एक चीज और भी है, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ इसका विरोध भी कर रहे हैं। अभी बच्चों के विरोध की बात भी करें, क्या क्या पॉइंट्स हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक जवान को बहुत बेहतर बनने के लिए 7 से 8 साल की आवश्यकता पड़ती है, आप लोग 4 साल में ही रिटायर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बात कह रहे हैं कि रशिया में ये चीजें मॉडल फेल हो चुके हैं या ऐसा हो चुका है। ये काफी मुद्दे हैं इस तरह के जो चल रहे हैं, पर काफी सारे लोग इसके समर्थन में हैं और काफी सारे रक्षा विशेषज्ञ इसके विरोध में भी हैं। तो और चीजें आगे चल के अब देखते हैं। चीज है, मैंने एक पॉइंट भी लिख रखा है कि ये जो सेवा है ये कंपलसरी है या वॉलंटरीली है ना, वॉलंटरी है। कैसे है, मतलब ये सर्विस स्वैच्छिक है या इसको कंपलसरी बनाया गया है? तो ये पूर्णतः स्वैच्छिक है, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। परंतु विश्व में 15 देश ऐसे हैं जहां पर कंपलसरी आर्मी या मिलिट्री सर्विस को देना जरूरी है, जिसमें ब्राजील आता है, साइप्रस आता है, ग्रीस आता है। कभी किसी और वीडियो में बहुत गहन डिस्कशन करें कितनी कितनी साल की सर्विस है और क्या क्या लोग काम करते हैं। ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, मैक्सिको है, इजराइल का नाम ना है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बरमूडा, जो आपने बरमूडा ट्रायंगल सुना है, वहीं से रिलेटेड है। रशिया है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, थाईलैंड है, टर्की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, संयुक्त अरब अमीरात है, और साउथ कोरिया है। ठीक है, इन 15 देशों में आपकी अनिवार्य सैन्य सेवा देना जरूरी है प्रत्येक नागरिक को। यह चीज आपको देखनी जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका विरोध क्यों हो रहा है? पूरी की पूरी सर्विस को हमने समझ लिया, पूरी की पूरी स्कीम को हमने समझ लिया। अब युवा जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आजकल में ही जंतर मंतर पर भी एक बहुत बड़ा धरना देने के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। वो क्यों तैयार हो रहे हैं, उसकी अनुमति मांगी जा रही है। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि आप लोग जिनको अग्निवीरों के रूप में भर्ती करोगे 17.5 से लेकर के 21 साल के बीच में भर्ती करोगे, तो आप अगर 17.5 में भर्ती कर लेते हो तो उस बंदे को केवल 22 साल की उम्र में रिटायर कर दोगे। आप 22 साल की उम्र में रिटायर कर दोगे। यदि 21 साल का भर्ती करोगे तो 25-26 साल की उम्र में आप उसको रिटायर कर देंगे। रिटायर करने के बाद उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचने वाला। आपको पता है भारत में रोजगार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन अग्निवीरों को यहां से निकलते ही तुरंत जॉब मिल जाए। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आप एक जॉब सिक्योरिटी की सेंस हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि हमारी जॉब लगेगी और उसके बाद 4 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये। और बात बच्चों की कहीं ना कहीं देखो, सरकार का भी अपना जो मत है वो भी बहुत सही है, परंतु जो बच्चे हैं उनका भी मत सही है। क्योंकि अगर बच्चों के निजी जीवन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि जब उसकी जॉब लगी, जब उसकी शादी होने का टाइम आया, जब उसकी लाइफ सेटल होने का टाइम आया, तब आप उसको बेरोजगार कर दे रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत बड़ा है। दूसरी बात है, आप केवल 25% युवाओं को ही सेवा की निरंतरता का मौका क्यों दे रहे हैं, उनको सर्व करने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप सभी को रेगुलर कीजिए ना, जैसे पहले होता था। आप 25% को ही क्यों दे रहे हैं? ये विरोध का दूसरा कारण है। तीसरी बात है, बच्चे कह रहे हैं चलो मान लो आपको सेना को यूथफुल बनाना है, आपको खर्चे बचाने हैं, आपको सारे काम करने हैं, तो आप अपने ऑफिसर्स को भी एसएससी देते हैं ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन देते हैं ना। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में कम से कम 10 साल की सेवा होती है। कम से कम 10 साल तो सर्विस कराइए हमको, उसके बाद हमारा हम कुछ देखेंगे, अपना कुछ भी करेंगे। अब 4 साल में ना आपने इधर का छोड़ा ना आपने उधर का छोड़ा, तो इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और उसके बाद यही बात है कि 4 साल की सेवा के बाद हम लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये पॉइंट सब युवाओं के हैं, तो इसलिए बहुत भयंकर विरोध प्रदर्शन इसमें हो रहा। तो ये रहा पूरा का पूरा कवरेज। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।